नमस्कार दोस्तों, राम राम किसान भाइयों। तो एक बार फिर बहुत दिनों बाद मैं आपके ही यूट्यूब चैनल सभी जानकारी में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मानसून के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मानसून किस प्रकार का रहने वाला है। जैसे आपको मालूम होगा, चलिए गया होगा, आपने देखा होगा टीवी में अखबार में कि IMD ने और स्काईमेट ने जो है अपने भविष्यवाणी कर दी है, यानी कि उनका अनुमान जो है आप दिखा दिया गया है, यानी कि कितने परसेंट बारिश होने वाली है वो सब कुछ बता दिया गया है। तो यानी कि IMD ने यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने तो बता दिया है 8% कम, और जो स्काईमेट ने 6% की कमी बारिश की बताई गई है। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार की बारिश इस साल होती है। वैसे ये है अल नीनो जो है बन रहा है, यानी कि जो प्रशांत महासागर जो होता है यानी सबसे बड़ा वाला, यहाँ से हमारे क्षेत्र में हवा आते हैं, बादल बन के आते हैं, तो वहाँ का तापमान जो है बढ़ने की कगार पे चला गया है, यानी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उसी को दोस्तों अल नीनो या फिर जो गिरता है उसको ला नीना कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अमेरिका और जो आसपास के उधर बड़े बड़े जो होते हैं देश, उनमें जो है बाढ़ और भारी बारिश तूफान उधर चले जाते हैं और हमारे क्षेत्र में बारिश कम हो जाती है, क्योंकि जो समुद्र का तापमान बढ़ता है तो वहाँ पे ही समुद्री तूफान बनते रहते हैं और वो उधर ही बारिश ज़्यादा हो जाती है और हमारी तरफ कम होती है। फिर भी दोस्तों घबराने वाली बात इतनी नहीं है कि बिल्कुल सूखा ही पड़ेगा। जैसे 2002 में तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी किसान भाइयों को, सभी लोगों को, परंतु उस प्रकार की समस्या इस साल नहीं आने वाली है, क्योंकि 2002 के बाद अलग सी समय जो है ज़माना बदल चुका है। पहले इतने बोरवेल और इतनी लाइट सुविधा नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा यह समस्या नहीं, परंतु कुछ ना कुछ दोस्तों किसान भाइयों को और आम लोगों को जो है इसमें दिक्कत हो सकती है पानी की जो है, क्योंकि हर राज्य में कुछ ज़िले बारिश कम वाले और कुछ अच्छी बारिश वाले रह सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हर राज्य में बिल्कुल सही मात्रा में एक सटीक मात्रा में बारिश या सूखा नहीं पड़ता है। तो ये बात हो गई। और जैसे IMD यानी कि मौसम विभाग ने तो बता दिया कि 26 मई के आसपास जो है 26 की बात कही, वैसे 26 मई को जो है केरल में मानसून दस्तक दे देगा। तो वो तो उनकी बात हो गई। अब दोस्तों मैं मेरा अनुमान बताऊं तो मेरे को लगता है दोस्तों 25 और 27 मई के आसपास जो है, यानी कि 25 से और 27 मई के बीच में जो कभी भी मानसून जो है दस्तक दे देगा। वैसे जैसे ये लोग बोलते हैं, यानी कि जो बोलते हैं, यानी कि जैसे ये हवा आती है पूर्व दिशा से, पूरी यहाँ पे ये घूमती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हवा यहाँ पे ये घूम रही है, यहाँ से ये इधर से हवा गई, फिर यहाँ से घूमती हुई वापिस से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलती हुई, फिर ये देखिए यहाँ पे घूमती हुई बांग्लादेश की तरफ। तो दोस्तों ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो है पश्चिम भारत और दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत है, उसमें जो है दक्षिणी पश्चिमी हवा चलती है, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज शनिवार 23 मई हो चुके हैं। जैसे मैंने बता दिया 25 और 27 मई के बीच में मानसून दस्तक दे देगा केरल में। और इसकी दोस्तों जैसे बादल भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं, हवा भी जो है घूमना स्टार्ट हो चुके हैं, जो यानी कि जो होना चाहिए मतलब वो कार्रवाई होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हो बारिश भी लगातार बहुत दिनों से दोस्तों हो चुकी है, कोच्चि में भी हो रही है, आसपास जो स्टेशन है यानी कि जो राज्य के ज़िले हैं, तो उनमें बारिश रुक कर होना स्टार्ट हो जाएगी अगले 2-3 दिनों में। वैसे हो रही है कुछ ज़िलों में, तो फिर भी अब आगे जो है बारिश 1-2 दिन में और बढ़ जाएगी। मानसूनी बारिश यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी 1 जून से ही, और उससे पहले ही मानसून दस्तक दे देगा, क्योंकि 1 जून से ही मानसून की गणना की जाती है। और जो भीषण जो है आपको गर्मी झेलनी पड़ रही है, 47, 48, 49 डिग्री का तापमान, वो बस 8 दिनों के लिए ही इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद में जो है थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा तो हो जाएगा, परंतु बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मानसून आने के बाद में ही बिल्कुल ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे भी राजस्थान में आपको मालूम होगा 46, 48 डिग्री तक तापमान हो चुके थे, वो एक बार फिर से कम हो चुके हैं। क्यों हो गए? क्योंकि दक्षिण पश्चिमी हवा चलती है। अब दक्षिण पश्चिमी हवा चलने के कारण अरब सागर से जो समुद्र की जो हवा आती है पानी की, वो ठंडी ऊपर उठते ही ठंडी हो जाती है और फिर वो तापमान गिरा देती है। तो अभी जैसे मैं बूंदी से हूँ, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में
अभी जो 46-47 डिग्री तापमान था वो गिरते हुए 3-4 डिग्री और अभी 42-43-44 के आसपास रह चुका है, यानी 45 के नीचे आ चुका है। इसलिए इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी आपको दिखाई नहीं दे रही है, जैसे हमको लू जो लगती है वैसा महसूस नहीं हो रहा है। और अब 4-5-7 दिनों के बाद में दोस्तों, जैसे ही क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में बारिश से जो है शुरू हो जाएगी, आसपास के जिलों में जैसे प्री मानसून जैसी बारिश होती है, यानी कि WD पश्चिमी विक्षोभ से कुछ इधर बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, मानसूनी हवा स्टार्ट हो जाएगी और अरब सागर में सिस्टम बनेंगे, तो यानी कुछ ना कुछ जिलों में कुछ राज्य में बारिश होने के कारण फिर धीरे धीरे मानसून जो है आगे बढ़ता रहेगा। और दोस्तों ये भी मेरा अनुमान है कि समय से पहले ही या समय के आसपास ही, जो जैसे 8 जुलाई के आसपास जो मानसून की पश्चिम राजस्थान में जो है प्रवेश करता है, तो वह पूरा ही कवर पहले से ही कर लेगा, समय के पहले या समय के आसपास ही, जो 8 जुलाई के पहले या उसके आसपास ही, क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और इसको रुकावट का कोई रुकावट देने वाला भाई कोई दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल तो मानसून के हवा को। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। और जून जुलाई में तो ठीक ठाक बारिश दिखा रहे दोस्तों, और इसके बाद में जैसे जो तापमान बढ़ेगा उसकी वजह से केवल जो बताया गया है कि अगस्त और सितंबर में जो है बारिश की संभावना कम रहेगी। जून में अच्छी बारिश, तो जून में वैसे बारिश भी अच्छी क्या होगी दोस्तों की बाद में ही 8 जुलाई को मानसून पहुंचता है, तो ऐसी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी दोस्तों जो धान फसल है, गर्ड़ी फसल है, उसको थोड़ा कम कीजिए और दूसरी जो कम पानी की फसलें है वो बोने का प्रयास कीजिए, जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है या कुआं यानी कि जो पानी की सिंचाई के साधन नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी जो है जो कम पानी की फसलें वो ये ताकि आपको जो नुकसान ना हो। और मानसून में बता रहा हूँ जैसे समय पर चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और हर राज्य में ही ऐसा नहीं होगा पूरे जिले ही सूखे रहेंगे। कुछ ही जिले में बारिश कम होगी, बाकी लगभग ज़्यादातर भारत के जिलों राज्यों में जो है अच्छी खासी बारिश रहेगी। और जैसे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जो बाढ़ आती है वैसी स्थिति पैदा भी होगी। ऐसा नहीं है कि बारिश कम बताई गई है तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा है कि जैसे अभी 10 दिन का गैप लग रहा था, 15 दिन का गैप लग जाएगा बारिश के बीच में, परंतु जो अगर बंगाल खाड़ी में, अरब सागर में जो सिस्टम बनेंगे, डिप्रेशन, वेल मार्क, लो प्रेशर सर्कुलेशन ये बनते रहेंगे, पश्चिमी विक्षोभ भी आते रहेंगे, तो मिले जुले प्रभाव से कहीं ना कहीं जैसी बारिश होती आई है वैसे ही बारिश होगी। कुछ जिलों में बाढ़ भी आएगी, ऐसा नहीं है, और बारिश तो होगी दोस्तों। और वैसे हम इसी चैनल पर आपको जानकारी देते रहेंगे आगे भी कि मौसम कहाँ पर यानी कि मानसून कहाँ पे आगे बढ़ा है, कैसी बारिश अब आगे होने वाली है, जहाँ पे बाढ़ आएगी या सूखा रहेगा उस पर भी हम लगातार नजर रखेंगे। परंतु मानसून सही समय पर आएगा। और जैसे मैं बता दूँ आपको, राजस्थान में भी अभी बारिश दिखा रखी है, यानी कि 30 मई, 31 मई और 1 जून के आसपास बारिश दिखा रखी है। तो ये इस प्रकार की है बारिश भी आपको जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है 2-4 दिनों के बाद में। और जैसे मानसून की हवा स्टार्ट होगी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी हवा स्टार्ट होगी, तो दोस्तों तापमान तो गिर जाता है, यानी कि 40, 38, 37 डिग्री के आसपास तो आ जाएगा तापमान ज़्यादातर राज्यों में, जिलों में। परंतु वो महसूस इतना होता है कि हमको 50-55 डिग्री के आसपास महसूस होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जैसे बारिश होती है या जो बादल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमको महसूस होता है गर्मी यानी कि पसीने वाली गर्मी। अभी सूखी गर्मी है, वो जो गीली गर्मी होगी, पसीने वाली गर्मी, वो काफ़ी ज़्यादा हमको महसूस होती है कि नहीं ज़्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है। गर्मी नहीं होती है दोस्तों, तापमान इतना नहीं रहता है, परंतु वो हमको महसूस होती है इसीलिए, परंतु वो जो है तापमान गिर जाता है। तो ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों आप बने रहिए इसी चैनल पर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।